हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाली अंतिम डेट मतलब 2000 बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाली अंतिम डेट मतलब 2025 की 31 तारीख को रिलीज हो गया है, जिसमें आप सभी ने जोर पूरा लगाया कि हां भाई रिलैक्सेशन मिलना चाहिए एज में, लेकिन एज में रिलैक्सेशन अभी नहीं मिला है। ये उन बच्चों के लिए एक खराब न्यूज है जो लगातार चाह रहे थे कि एज में रिलैक्सेशन मिले। इस चीज पर भी डिस्कस करेंगे। टोटल मिलाकर पदों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो पीएससी, जेल वार्डन और फायरमैन। मैंने कहा भी था पहले कि वैकेंसी जो 22,000 से बढ़कर ये 25 से 30,000 होने की संभावना है, और वही हुआ कि वैकेंसी 32,679 हो गई है प्यारे बच्चों। नोटिफिकेशन आ गया है, पूरी जानकारी मैं यहां आपको बताऊंगा और पूरी जानकारी के बारे में यहां आपको जानकारी पूरी मिलने वाली है। ठीक है भाई? तो यहां देखोगे कुल वैकेंसी है 32,679 प्यारे बच्चों, जिसमें सिविल पुलिस की भी 10,469 वैकेंसी निकली है। तो सिविल पुलिस की जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी मिली है। यहां पीएससी की 15,131 वैकेंसी है, ये केवल पुरुषों के लिए है पीएससी वाली। जेल वार्डर की प्यारे बच्चों आपकी 3385 वैकेंसी है, जिसमें से 3279 वैकेंसी है प्यारे बच्चों पुरुष की और 106 महिलाओं की। यहां विशेष सुरक्षा बल प्यारे बच्चों एसएसएफ की 1341 है, ये केवल पुरुषों के लिए है। और महिला बटालियन की 2282 वैकेंसी जो केवल महिलाओं के लिए है। और प्यारे बच्चों घुड़सवार पुलिस की 71 वैकेंसी है जो केवल पुरुष के लिए है। तो ये टोटल प्यारे बच्चों आपका एज है। ठीक है भाई? एज रिलैक्सेशन की बात करूंगा, 2 मिनट का समय दें आप मुझे। ठीक है भाई? महत्वपूर्ण तिथियां अगर मैं बात करूं नई वैकेंसी में, तो आवेदन शुल्क प्यारे बच्चों एप्लीकेशन स्टार्ट है 31 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने, यानी आज से। अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2026। और प्यारे बच्चों आपका फीस पे करने की तिथि है 2 फरवरी 2026। और प्यारे बच्चों फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 400 रुपए रहने वाली है। ये आपकी फीस है। ठीक है जी? आगे बात करूं प्यारे बच्चों, यहां आयु सीमा एज लिमिट, एज की गणना 1/7/2025 के अनुसार की जाएगी। तो भैया 1 जुलाई 2025 के अनुसार एज काउंट की जाएगी आपकी। पुरुषों के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलना था बेटा वो नहीं मिला है। यानी कि मैं अगर बात करूं जनरल वाले बच्चों के लिए, वो पुरुष 18 से 22 वर्ष के ही भर सकते हैं जनरल मेल अभी के अकॉर्डिंग। जिनका जन्म 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ होगा वही एलिजिबल है। यानी बच्चों महिला 18 से 25 के बीच जिनका जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ है वो भरने के लिए एलिजिबल है। बेटा बात करूंगा इस पर, 2 मिनट का समय दें। ठीक है भाई? प्यारे बच्चों छूट, यूपी में एससी एसटी ओबीसी के लिए नियमानुसार 5 साल की छूट है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। यारे बच्चों शैक्षिक योग्यताएं क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? तो 10वीं पास हो आप, 10वीं और साथ में 12वीं भी। तो 10वीं 12वीं हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं करोगे तभी तो 12वीं होगी। तो 12वीं होना अनिवार्य है, किसी भी स्ट्रीम से होगा चलेगा 12वीं आपका। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट आ गया हो, ये भी बात याद रखिएगा। तो 12वीं का रिजल्ट आपके पास हो, आपके हाथ में हो, तभी भर सकते हैं। यारे बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चीता 2.0 बैच आपका मिलेगा आपको, और ये 499 का सबसे सस्ता सबसे अच्छा, जो कि अभी डिस्काउंट पर TW20 कूपन कोड के साथ 399 का मिलेगा। ये ऑफिस का नंबर है, डिटेल जानकारी लास्ट में आपको दूंगा। दस्तावेज व आरक्षण के नियम क्या है? तो भैया दस्तावेजों को ध्यान से समझ लो। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो मिलेगा वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। तो भैया आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास है तभी आप रिजर्वेशन लेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ओबीसी के लिए कुछ बातें, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद बना हुआ ओबीसी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए ओबीसी वालों के लिए, और फॉर्म की अंतिम डेट से पहले का होना चाहिए। तो ओबीसी वालों को 1 अप्रैल 2025 के बाद का अपना ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है भाई? याद रखिएगा मार्च या उससे पहले का मान्य नहीं होगा। महत्वपूर्ण बिंदु, दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए, समय सीमा का ध्यान रखते हुए होने चाहिए। गलत जानकारी देने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है भाई? आगे बात करेंगे दस्तावेज व आरक्षण के महत्वपूर्ण नियम। ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस लगाएंगे उनका प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 2024-25 के आधार पर बना हो, लेकिन वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। मतलब क्या है? ये नए वित्तीय वर्ष का होना चाहिए 2025-26 का, तभी काम करेगा, और फॉर्म भरने की अंतिम डेट से पहले का होना चाहिए। आगे बात करें बेटा महिला अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो फॉर्म भरेंगी, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का होना चाहिए, फादर साइड का। प्यारे पति के नाम वाला मान्य नहीं होगा। तो ये बात शादीशुदा महिलाओं के लिए मान्य होगी। अपने डॉक्यूमेंट, अपनी मार्कशीट, जाति निवास प्रमाण पत्र डिजी लॉकर से अपलोड करने की सलाह दी गई है। अगर डिजी लॉकर से नहीं होते हैं तो आप स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये वाली बात हो गई। एज के बारे में 2 मिनट का समय दें, कल मैंने कुछ आपके लिए प्लान किया है। चयन प्रक्रिया क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी, पहले रिटन एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन, फिर आपके डीबीपीएसटी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाइट चेस्ट मेजरमेंट, और फिर इसके बाद दौड़ होगी आपकी। लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर 14 मिनट में। ये मामला है पूरा, और सफल उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लगेगी लास्ट में। लिखित परीक्षा का पैटर्न इस बार वही ऑफलाइन मोड ओएमआर सीट बेस्ड होगा, समय 2 घंटे का रहेगा बेटा। और अगर मैं बात करूं यहां पर कुल प्रश्न 150 होंगे, कुल अंक 300 होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो भैया याद रखिएगा 150 क्वेश्चन 300 नंबर, कोई नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। तो भैया कोई भी नेगेटिव मार्किंग मैंने वो अभी बताई थी वीडियो बना के, हटा दिया गया है। ठीक है भाई? अब देखो भैया यहां अगर मैं बात कर लूं आपसे क्या क्या आएगा। जीके के लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न है, यहां आपका मैथ्स के 20 से 25 क्वेश्चन मतलब 22 से 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग जो आती है वो आपके 50-52 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो टोटल 150 प्रश्न और भैया 300 नंबर का पेपर रहता है। ठीक है जी? चलो शारीरिक मानक परीक्षण की बात करूं तो भैया वही आपकी ऊंचाई लड़कों के लिए जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, और एसटी वाले बच्चों के लिए लड़कों के लिए 160, लड़कियों के लिए ऊंचाई जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है जी? ये हो गया मामला एज का। ठीक है भाई? सीना लड़कों का मापा जाता है 79 बिना फुलाए, 84 फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव। लड़कियों का वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई? तो ये वाली बात है। डीबीपीएसटी में पास होने वालों को दौड़ होगी, मैंने वो आपको बता दिया है कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना है लड़कों को 25 मिनट में, और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। प्रमाण पत्र का मैंने बता दिया है आपको, पहले आपने ओटीआर कर लिया होगा अगर फॉर्म भरने, तो ओटीआर करने के बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन में लाइव फोटो लगाई जाएगी आपकी, जब आवेदन करोगे पासपोर्ट साइज की भी अपलोड करनी होगी, सफेद बैकग्राउंड काली स्याही से ब्लैंक इंक से
से सफेद कागज पर सिग्नेचर करने होंगे, इसको मैं और बता दूंगा। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात मैं यहां बता देता हूं आपको। बाकी ये आपका चीता बैच प्यारे बच्चों 2.0। और एक और बात, जो हमारे पुराने चीता बैच में बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी को नया चीता बैच फ्री मिलेगा, उनको परचेज नहीं करना है बेटा। साथ के साथ अभी इस पर TW20 कूपन कोड के साथ ये 399 का मिलेगा जब तक डेमो क्लासेस चलेंगी। डेमो कब से चलेंगी वो वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ये ऑफिस का नंबर है। बाकी जिन बच्चों को भैया एज में छूट नहीं मिली है उसका एक ही समाधान है, और समाधान ये है कि एक बार योगी जी ने वादा किया, बच्चे गए जनता दरबार, योगी जी ने कहा कि भैया यानी कि एज में छूट देंगे, लेकिन एक बार कल हमने ट्रेंड, मतलब हम सब मिलकर भैया सभी और भी अध्यापक थे, हमने ट्रेंड भी करा दिया। कल सुबह 10 बजे प्यारे बच्चों एक बार फिर से एक्स कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये एक अंतिम विकल्प है कि सरकार के पास तक, योगी जी के पास तक अपनी बात पहुंचाएं। और कल का प्यारे बच्चों जो ट्वीट मतलब हमारा रहने वाला है, हैशटैग वो रहेगा #UPP_age_relaxation। तो भाई जितना भी हो सके मैं कहूंगा, जो भी एक ओवर एज हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित हैं, और आप जानते हैं कि रोजगार की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, केवल पुलिस से अलग यूपी में कोई दूसरी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। तो कल एक बार सभी बच्चों को भाई जोर लगा के एक बार इसे ट्रेंड करवा दो। मैं लाइव तुम्हारे साथ कल जुड़ूंगा सुबह में प्यारे बच्चों, #UPP_age_relaxation, और इसको अपने सभी अध्यापकों के पास तक भेज दो, और सभी साथी अध्यापक भी बच्चों का सपोर्ट करने यहां उतरे, क्योंकि एक अंतिम प्रयास है कि जितने ज्यादा ट्वीट कर लेंगे भाई, अगर मिल गया तो अभी मिल गया, नहीं तो फिर सुनने वाली नहीं है सरकार। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कल हम एक बार सभी लोग मिलकर एज में छूट के लिए प्यारे बच्चों आवाज उठाएंगे और एक्स पर कैंपेन चलाएंगे, ठीक है भाई। तो